हम सब अपने पार्टनर्स के साथ कभी कभी लड़ने लग जाते हैं और वो लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने तक पहुंच जाता है। लड़ाइयाँ होना गलत बात नहीं है, गुस्सा आना गलत बात नहीं है, लेकिन वो गुस्सा या वो लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि वो आपके खुद को और आपके पार्टनर के इमोशंस को और आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने लगे, वो डेफिनेटली गलत है। पछतावा हम सबको होता है, लेकिन वो पछतावा कहीं इतना दूर जाके हो कि हम फिर खुद को परेशान करने लगे, हम खुद स्ट्रेस में चले जाएं, वो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आज अपनी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये चीज़ें कब आप रोक सकते हैं, कब आप अपनी फाइट को एक विराम दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एक्सप्रेस नहीं करना है, लेकिन आर्ग्यूमेंट, कपल फाइटिंग, कोल्ड वॉर, एक दूसरे से बहस करना, उसे कहाँ विराम लगाने की जरूरत है ताकि आपका रिलेशन मधुर रहे, ताकि यू विल हैव अ साउंड रिलेशनशिप, मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए कि आपकी भी कभी ऐसी लड़ाई हुई है जो सुलझने का नाम नहीं ली और उसके बाद अल्टीमेटली आपको ब्रेकअप करना पड़ा हो, या आपको खुद ही जाके माफी मांगनी पड़ी हो, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही हो। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख लें और लड़ाई इतनी ना बढ़ जाए कि सॉल्व ना हो। तो ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा आना, लड़ाई करना, जब दो लोग साथ में रहते हैं तो कभी ना कभी ओपिनियंस में फर्क आ जाता है। कभी कभार ऐसा जरूर हो जाता है कि मैं जो कहती हूँ वो समझ नहीं पा रहे, या जो वो कह रहे हैं वो मुझे समझना नहीं है, या समझना चाह नहीं पा रही हूँ, या मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही नहीं लगता। फिर लड़ाई इतनी गहम जाती है कि जो तीसरे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें भी लगता है कि यार ये लोग तो कहाँ तक पहुँच गए, हम इसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना। ऐसे ज़रूरी है ये जानना कि कब, किस समय मैं इतना ज्यादा आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाती हूँ जब मुझे रोकने की जरूरत है। ये वीडियो मैं मैरिड कपल्स के लिए नहीं बना रही हूँ। अनमैरिड, मैरिड, कोई भी रिलेशन लाइफ का जिसमें आप फाइट या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी जानने के लिए। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, वो ये, एक इंसाइट लाइए अपने दिमाग में कि आपका पार्टनर आपका दुश्मन नहीं है, जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है। जब हम ये चीज मानने बैठ जाएंगे कि ये तो मेरे लिए गलत ही सोचता है, तब मैं उसकी अच्छी या बुरी बात दोनों को वैल्यू नहीं कर पाऊंगी। आपका जो पार्टनर है, जो आपके साथ इतने समय से अपनी लाइफ में है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड, आपके मदर है, फादर है, कोई भी है, वो आपके दुश्मन नहीं है। अगर वो आपके दुश्मन नहीं है तो शायद वो जो बात कह रहे हैं वो सही है। अगर हम इस चीज को सबसे पहले तर्ज पे रखें बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कि ये मेरे दुश्मन नहीं है, शायद ये मुझे जो बात कह रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह की, थोड़ी ना थोड़ी, किसी ना किसी तरह की सच्चाई जरूर हो सकती है, मुझे इसे समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो एक फाइट में, एक आर्ग्यूमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप इस चीज को समझें कि मुझे सुनना है, लिसनिंग। बहुत बार लड़ाई तब बढ़ जाती है जब हम ये बोलते हैं कि पहले तू मुझे सुन, और वो कहता है पहले तू मुझे सुन। जब तू तड़ाक की बातें, ये तू इतना बढ़ जाता है कि कोई किसी को सुनने को राजी नहीं होता, सामान पटक दिया, फेंक दिया, फिर उसे सील करना, वो गांठ निकालनी मुश्किल है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि लिसनिंग स्किल्स डालिए। अगर आपको लगता है आप नाराज हैं, आप परेशान हैं, आपका पॉइंट ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है सुनिए, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो रिलेशनशिप्स हमेशा ज्यादा चलते हैं जहां एक पार्टनर बहुत ज्यादा सॉफ्ट या काम रहता है। अगर मान लीजिए आपकी मेरे से लड़ाई हुई है, तो ऐसे में अगर आप मुझे ये कहते हैं कि ठीक है, पहले जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताओ, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा, जहां पहले उसे पहल करने देंगे और सुनने की शक्ति डालेंगे, वहां वो लड़ाई कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी।
आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को इस इंसाइट के साथ कि ये मेरा दुश्मन नहीं है, जब वो सुनने की शक्ति डाल देंगे तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली जाएगा। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज गुड एंड बैड आर्ग्यूमेंट, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पहचानने के लिए कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही और गलत हो सकता है, उसके क्या साइंस हैं। तीसरी चीज जो आपको हमेशा समझनी है वो ये, ब्रीथ एंड स्पीक। अब बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं मैम आपके लिए कहना बहुत आसान है लेकिन जब आप बोलने लगते हो ना तो आपको नहीं समझ में आता। यही तो हम गलती करते हैं। ज़रूरी क्या है कि कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, आपकी कोई टाइमलाइन भागती थोड़ी ना जा रही है। जो लड़ाई आप 1 घंटे में सॉल्व करना चाहते हैं उसको 15 मिनट में लड़के क्या मिल जाएगा। टाइम लीजिए, समय दीजिए चीज़ों को। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक भी है तो ज़रूरी नहीं है ना कि आवाज़ तेज कर दे और जल्दी से जल्दी बोल के आप जीत जाएंगे, नेवर। और स्पेशली जब आप एक अपने पार्टनर के साथ लड़ रहे हैं, एक ऐसे जीवन साथी के साथ लड़ रहे हैं जिसने हर सुख दुख में आपका साथ दिया है, देने वाला है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन है, जिसके साथ आप कमिटेड है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि फटाफट से बोल के भागना है। ये कोई GD राउंड नहीं चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है जहाँ आपको जॉब मिलने वाली है इसलिए आप फटाफट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें। ये हमारे रिश्ते हैं और रिश्ते बनते भी समय के साथ हैं और निभते भी समय के साथ हैं, इसलिए ज़रूरी है समय दीजिए। जो जो चीज़ें जब आप सुनने की शक्ति डालेंगे तो आपको बोलने से पहले भी बहुत समय मिलेगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। जब हम बिना प्रिपेयर करे बोलते हैं तो हमेशा अनाप शनाप बोलते हैं और उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती है। तो जब आप प्रिपेयर करके बोलेंगे तो डेफिनेटली आप सही बोल पाएंगे और आपके पॉइंट्स ब्रीथ करके निकलेंगे। मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैंने बोला यार क्या है तुम सारा दिन मेरे पीछे पड़े रहते हो, लेकिन जब मैंने उसको सोचा, ब्रीथ लिया और बोला या प्लीज गिव मी टाइम। अब देखिए दोनों के टोन में, दोनों की पिच में, दोनों के अफेक्ट में कितना फर्क है। यही फर्क आपको अपनी कम्युनिकेशन में लाना है। ये बात तो सही है कि रिलेशनशिप में लड़ाई कुछ समय की होती है, फिर धीरे धीरे अपने आप मान जाते हैं, मना लेते हैं और चलने लगता है। लेकिन ऐसे क्यों कड़ियाँ लानी हैं, ऐसे क्यों ओपिनियंस लाने हैं, ऐसे क्यों पड़ाव लाने हैं जिनको संभालना मुश्किल हो जाए और जिसमें आपकी अंदरूनी बात को घर के बड़े, इन लॉज, पेरेंट्स तक पहुंच जाए। तो इससे बेटर है कि आप उसको अपने आप सुलझाइए और उसको उस डायरेक्शन तक ही ना जाने दीजिए जिससे 3 दिन आप भी स्ट्रेस में रहें, आपके काम पे भी फर्क पड़े और वो भी स्ट्रेस में रहें। तो 3 ये टिप्स हैं, इनको डेफिनेटली फॉलो करें। अब मैं आपको बात करूंगी चौथी इंपॉर्टेंट टिप के बारे में। देखिए ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं इसको थोड़ा विराम लगा के एंड में समझा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये गलतियां करा करते हैं। स्टॉप व्हेन यू थिंक इट इज मूविंग टू अ डैमेज। अगर आपको आर्ग्यूमेंट करते करते, लड़ाई करते करते ऐसा लगता है अपने पार्टनर के साथ कि यार अब बहुत बहस हो गई, अब ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो बातें ऐसी हैं जिसका सर पैर नहीं है, बकवास है या वो बातें किसी को डैमेज कर सकती हैं, वहाँ स्टॉप कर दीजिए। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, मेरा पॉइंट यहाँ पे इसलिए समझाने का है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं कि ख़त्म करते हैं इसको। गलती अब ये क्या करते हैं कि वहाँ ख़त्म करने के बाद उस पॉइंट को वापस बोलते नहीं हैं। रोकना इज गुड, स्टॉपिंग इज फाइन, बट कमिंग बैक अगेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज आपका पार्टनर धीरे 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 आपसे बोलना ही छोड़ देगा। और यही गलतियां मोस्टली पार्टनर्स, मेल्स यूजुअली करते हैं, रोक देते हैं, गुस्से में उसको चुप करा देते हैं, लेकिन वापस उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन नहीं देते। अब होता क्या है, फीमेल धीरे धीरे उसको अपने मन में रखती है और डिप्रेशन में चली जाती है, परेशान हो जाती है कि इनसे बोलने का फ़ायदा नहीं या इसको बताने का फ़ायदा नहीं, जो यूजुअली मेल पार्टनर अपने फादर के साथ फील करते हैं कि पापा से बात करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें समझ नहीं आता। तो डेफिनेटली ज़रूरी है, रुकिए, सांस लीजिए, एनालाइज करिए और फिर वापस आइए। हो सकता है ये समय 1 दिन का हो, 24 घंटे का हो, नेक्स्ट डे का हो, कुछ हफ्ते का हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस टॉपिक को क्लियर ज़रूर करें। बहुत बार जब वो गहमा गहमी में बात होती है तो बढ़ जाती है, लेकिन जब हम दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो वो काफ़ी समय के बाद डेफिनेटली एक डायरेक्शन ले लेती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप स्टॉप करने के बाद वापस उस पॉइंट पे ज़रूर आए और आने के बाद उससे बिल्कुल शांत होकर, क्योंकि वो टाइम ऐसा हो जाएगा कि उसका भी इमोशन चला जाएगा, आपका भी चला जाएगा, तो बैठ के बिल्कुल काम मैनर में एक सॉल्यूशन की तरफ
तरफ जाएं ताकि वो सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली एक रे ऑफ होप दे पाए जहां पे आप मूव कर पाए। तो ये तो आपको जरूरी है फाइटिंग में जानना। और जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती थी, आई गेस आपको अब समझ में आ रहा है कि कमिंग बैक इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हमेशा हर कोई सही होता है। हो सकता है मैंने जिस चीज को जैसे देखा हो वो दूसरे पार्टनर ने वैसा नहीं देखा हो, तो इट्स कंप्लीटली ओके टू बी रॉन्ग। कभी बार यार गलती हो जाती है रिलेशनशिप में, हमारा परसेप्शन और उनका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों जिद पे हूँ, मैं क्यों अड़ी हुई हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकती हूँ? क्या आप इस चीज को ऐसे एंड कर सकती हैं कि मैं मानती हूँ कि मेरा परसेप्शन उनको लेकर इस तरीके का हो और तुम्हें लगता है कि वो ना हो, मैं कोशिश करूंगी अपने आप को बदलने की। अगर आप सॉरी नहीं भी बोलना चाहते या एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहते बोल के कि हाँ मुझसे गलती हुई है, क्या हम अपने आप से मान लें कि हमसे गलती हुई है? इट्स कंप्लीटली ओके टू बी रॉन्ग इन अ रिलेशनशिप। हम पार्टनर्स हैं यार, हम जिंदगी आगे निभा रहे हैं। अगर तुझसे गलती हुई या मुझसे गलती हुई, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम फिर से साथ हैं, फिर से एक दूसरे के साथ हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स कंप्लीटली ओके टू बी रॉन्ग। व्हाट इज इम्पोर्टेंस इज टू एक्सेप्ट इट, नॉट टू फाइट फॉर इट। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके दिल को छुई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कभी भी अब लड़ना नहीं है और लड़ाई को रोकना कैसे है। मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत सी वीडियोस लेकर आप लोगों के साथ जुड़ती रहूंगी। कोशिश करती हूँ कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब देती रहती हूँ। और अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको लगता है मेरे को बात करने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं, drnehamehta.com पे आप डेफिनेटली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स बायो में है। बने रहें, जुड़े रहें।